दंडवत प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। उसके पूर्व हम ये समझें कि भगवान मिलना इस समय बहुत सरल है, बहुत सरल। भगवान तो मिल जाए, पर वो भगवान कब मिले, कैसे मिले? क्या तुलसीदास बाबा ने रामायण की गलत लिखी है? तुलसीदास बाबा रामायण जी में कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम लेते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, मुरली वाले को मन से भजते चलो। याद आएगी उसको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देगा कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अच्छा, कलयुग में भगवान इतना जल्दी मिल जाते हैं, सरल है, तो फिर आपको और हमको इतनी उम्र हो गई, बचपन से माला फेर रहे हो, तीरथ व्रत कर रहे हो, रामायण जी, गीता जी, भागवत जी पढ़ रहे हो, 6-7 साल से तो मिश्रा जी भी आ गए, एक लोटा जल हर समस्या का हल, तो वो भी रोज जाके चढ़ा रहे हो। फिर भगवान क्यों नहीं मिला? बचपन से लेकर के तो बूढ़े हो गए, फिर भी भगवान नहीं मिला। तो क्या तुलसीदास बाबा झूठ बोल रहे थे कि कलयुग में भगवान जल्दी मिल जाएंगे? तो फिर क्यों नहीं मिल रहे? आप तो कथा भी सुन रहे हो, भजन भी कर रहे हो, दान भी कर रहे हो, धर्म भी कर रहे हो, तीर्थ में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बड़ों का सम्मान प्रणाम सब कर रहे हो, तो फिर क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या करना? विमान तो जब भी आया था, आज भी आ सकता है। जब धुंधकारी के लिए आया तो हमारे लिए क्यों नहीं आया? क्या कारण है? जरा विचार किया। इसका यही कारण है साहब कि जितना धन हम कमा रहे हैं ना, जितना कमा रहे हैं 1 रुपया और खर्चा कर रहे 10 रुपया, बरकत रहेगी क्या? आपसे कोई पूछे, क्यों चश्मा वाला बाबूजी तुम्हारी कितनी इनकम है हो महीना की? हो महाराज जी कई बताओ, हो 25-30 हजार कमाई लो। अरे वाह, 25-30 हजार रुपया महीनों कमाओ, अरे वाह, हमारा घर तो कोई कमी नहीं। पर उन्हें चश्मा वाला बापू जी से एक गाड़ी देकर पूछो, क्यों दादा जितना आप कमाते हो ना, आपके घर का खर्चा कितना है? वो भी कहेंगे भैया कमाते तो 20-25 हजार है, पर छोरा छोरी पोता पोती लाड़ी बहू ने ये ने वी ने आड़ो ने जाड़ो ने इतनो खर्चो है कि 50 हजार रुपया महीना को खर्चो है। बोलो जितना हम कमा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारा खर्चा है, इसलिए हमारे घर में बरकत नहीं है, पैसा टिक नहीं रहा है। ये कथा को ध्यान से सुनो। बचपन से लेके बड़ा खूब फेरी, खूब भजन करिया, खूब तीरथ करिया, खूब दान धर्म करिया, खूब कथा वार्ता सुनी तुम न, खूब कमायो। अभी देखो तुम कितनी समझदार है? महाराज जी ने 11:30 बजे को किया तो तब तो 11 बजे ही बैठी गई, कितनी अच्छी तुम, वाह। 12 बजे कथा चालू हो जाएगी तो वो तो 11:30 बजे, कितना अच्छा। आईने बेटिया हो, कथा सुनोगा, भजन करोगा और प्रसाद लोगा तो शाम तक तुमने कमायो, खूब कमायो।
खूब भजन को धन कमायो, मैं जब यहाँ से उठी न जाऊंगा तो केड़ा का छिलकाओं ने दरी का नीचे भरी जाऊंगा, आसन का नीचे केड़ा का छिलका धरी जाऊंगा, भले कोई को पांव फिसले न माथो फूटे। जाओगे, कथा तो सुबह से शाम तक सुनी, भजन किया और जाते जाते कपड़ा झटकार दिया और बाहर गई ने चप्पल दूसरा की मेरी गई। दर भर कथा सुनी बराबर, कमाया तो खूब था, कमाया खूब था, पर करे क्या महाराज, जितना कमाया है उससे ज्यादा हमारा खर्चा है, तो फिर भगवान मिले कैसे? भगवान दूर है क्या? कोई कह दे कि भगवान दूर है, जहां देखो वहां भगवान है। और मैं नहीं कहता, एक संत ने भी कहा है, गोविंद नहीं है दूर, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर। क्या कहा है एक संत ने? गोविंद नहीं है दूर, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर। अरे गोविंद नहीं है दूर, भजन करो,
महाराज, आज कथा का आरंभ हो रहा है मंगलाचरण, और मंगलाचरण में यही तो कहा गया है कि इन कथाओं को श्रवण करके हमें हमारे जीवन में मंगल आचरण लाना चाहिए ना। 4 प्रकार की शुद्धि बताई गई है, मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, गुरु की अन्न की शुद्धि, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। इससे हम पूरी ऋण कब हो? मानव बनकर आए हैं तो मानव जीवन लेना हमारा सफल कब होता है? जब हमारे जीवन में मंगल आचरण हो। और यह पूजा किसकी होती है? शरीर की होती है कि उस शरीर से जो आचरण किए जाते हैं उसकी पूजा होती है। मंगल आचरण हो और ये हमारे मन के भाव हो कि हमारे कारण किसी को कष्ट ना हो, हमारे कारण किसी का दिल न दुखे। क्योंकि साहब एक तरफ तो हम कहते हैं हर कण कण में परमात्मा बसा है, हर आत्मा में परमात्मा बसा है, तो तुम जिसका दिल दुखा रहे हो, जिसका अपमान कर रहे हो, तो क्या उसके हृदय में परमात्मा नहीं बैठा है? और अगर बैठा है तो तुम किसका अपमान कर रहे हो? और फिर कहते हो हमें भगवान मिला नहीं। तो भगवान कैसे मिले? गोविंद नहीं है दूर। अरे गाय और गोपियों के संग में रहता है तो हमसे और आपसे दूर कहां है? पर हमारे जीवन में मंगल आचरण तो हो। इसीलिए तो शास्त्रों ने आदेश दिया है कि घर घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो, सत्य का आचरण हो। और जब सत्यनारायण भगवान की कथा तुम्हारे घर में जब महाराज जी आवाज नहीं, तो सबसे पहला भाई बोले तुमको पता है? हाँ महाराज जी हमका काय मालूम, हम तो प्रसाद सेकना में रह गई। महाराज जी आया, पोथी लाया, उन्होंने डंगरी धरी, कथा बातचीत भी क्या आरती करी रहा हूं, तो बस प्रसाद सेकना में रह गई। नहीं तो ये सत्यनारायण की कथा भी आपको सिखाती है। हाँ, पंडित जी क्या कहते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। भगवान नारायण मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगल आचरण हो और पूजन आचरण की जाती है साहब। क्यों? क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा अगर धर्म बताया है ना तो वो सत्य का धर्म है। आपका यह कथा सुनना सफल कब होगा? कथा करवाना सफल कब होगा? मंदिर बनाना सफल कब होगा? और आजकल के समय में तो होड़ लगी है साहब। हाँ, इन्ना मंदिर बना लियो तो हम भी मंदिर बना लियो, इन्ना आसो करियो तो हम भी कर लियो। देखा देखी की भक्ति हो गई है। याद रखना मेरे भाई, हाथी को लाना तो बहुत सरल है, हाथी को पालना तो बहुत सरल है, पर लाकर बांध दिया, बांधने के बाद उसको खिलाना पिलाना बहुत कठिन है। बोलो राधे राधे। एक न मंदिर बना लो और आपको ऐसे ऐसे भगत बने, बनना भी चाहिए,
ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं बनना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सब में भक्ति करना ही चाहिए भगवान की, पर भक्ति भावना से करना चाहिए ना। मन में हो छल कपट, एक लोटा जल हर समस्या का हल, और दिल में हो छल तो क्या करेगा एक लोटा जल। करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। इन्ना मंदिर बना लियो, कहाँ भी मंदिर बना लियो शंकर से, इन्ना यहाँ बैठा लिया, तुम्हारा घर में बैठा लिया। एक को हमने देखा, वो भला आदमी के घर में भी इतनी जगह नहीं, उसके घर के सामने सीमेंट की रोड थी, वो रोड के ऊपर एक कल परसों हमने देखा इतना बड़ा शिवलिंग में रोड का धड़े बैठा दिया न ऊपर पानी चढ़ा। अरे तू भक्ति कर रहा है, बुरा नहीं है, पर तेरे अंदर वो मंगल आचरण कहाँ करे। तू तेरे घर के बड़े बुजुर्ग को वहां रोड पे बिठा देगा। करना तो बहुत सरल है, पर यहाँ आपका कथा सुनना करवाना कब सफल होगा, जब आप अपने हृदय में, अपने दिल में सत्य को धारण करेंगे कि सत्य क्या है। और अभी क्या सत्य है जानते हो? सिर्फ और सिर्फ हम जब मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में ही भगवान को देखते हैं। मंदिर गए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। और याद रख, घोड़ा घोड़ी का ऊपर जब लाड़ो बैठा तो ईमानदारी से बताओ जी, ईमानदारी कोई ना भी जेब में सा 1 रुपयो निकाली ना, असो लाड़ा गाड़ी को ऊपर असो करी ना, बाजा वाला का ढोल वाला का दियो नहीं, जरा मुंडो हलाओ नहीं दियो 1 रुपयो, चाराना 10 पैसा 20 पैसा ब्याज आज तक। वहां तो कड़क की नोट निकले। और मंदिर में जाओ तो जो चवन्नी कहीं नहीं चल, जो पैसा कहीं नहीं चल, वह भगवान की दान पेटी में डले या महाराज की पोथी पर चढ़े। बोलो राम। क्या ये सत्य है? क्या भगवान जानता नहीं है? शराब पीने की आदत हो, जुआ सट्टा खेलने की आदत हो, तो भले जेब में पैसा नहीं हो, खूब कहीं से भी आ जाएंगे। और जब धर्म का काम आया, अरे राठौर धर्मशाला में कथा करानी है भाई, थोड़ा थोड़ा अपन चंदो इकट्ठो कर ले, महीने बाद तो पानी नहीं पड़ी रो, कहाँ हमारे पास तो पैसा छूटेगा। बोलो तो भगवान भी कहता है कि मुझसे झूठ बोलता है। एक तरफ बोलता है आत्मा में परमात्मा बैठा है, और मेरे मंदिर में आता है तो मुझसे झूठ बोलता है, क्योंकि तेरे अंदर वो भाव नहीं है। तो तुलसीदास बाबा ने रामायण जी में कहा कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसा तूने अनाज बोया वैसा ही तो काटेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। झाड़ काट दिए, कुदरत के साथ खिलवाड़ करने लग गए, जगह जगह वृक्ष कट गए, कुदरत के साथ प्रकृति के साथ खिलवाड़ होने लगा। और फिर हम कहते भगवान तो पानी नहीं पटकी रहे हो, तो भाई भगवान कैसे पटके थे? इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर संसार में धर्म है तो वो धर्म कौन सा? कि धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। और यही बात सत्य 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 की बात ही देवता लोग भी भगवान से कह रहे हैं। कब
कह रहे हैं। जब भगवान कंस के कारागृह में जन्म लेकर आ रहे थे ना, तो सारे देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आप जन्म लेकर तो जा रहे हो, पर वह लीला में कहीं भूल मत जाना। तो देवता लोग ने प्रार्थना कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना शरणं प्रपन्ना। और यही बात व्यास जी महाराज ने भागवत जी में लिखी कि धर्म प्रोजित के सर्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो कि जब आपके जीवन में मंगल आचरण हो जाएंगे, जब आप सत्य को धारण करोगे, तो यही श्रीमद् भागवत कथा आपको 7 दिन में मुक्ति दिलाएगी और आपके लिए भी भगवान का विमान चल कर आएगा। कब आएगा? जब आपके हृदय का अभिमान निकल जाएगा। धर्म प्रोजित केश प्रबोध परमो निर्मत्सराणां सुताम्। और यही कथा आपके सभी पापों का समन करेगी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापत्रय विनाशाय। क्योंकि सहा तक्षण ये जो कथा है, ये ऐसी कथा है क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, कथा में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जिस समय, जिस क्षण आपके हृदय में, चाहे आप घर पे हो, चाहे खेत में हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, आप स्नान किए हो कि नहीं किए हो, आप भूखे हो कि प्यासे हो, आप काले हो कि गोरे हो, आप मोटे हो कि पतले हो, अमीर हो कि गरीब हो, ये भगवान नहीं देखता। भगवान तो ये देखता है कि जिस समय, जिस क्षण तेरे हृदय में ये भाव आ गया, मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है, मुझे भगवान की कथा सुनने राठौर धर्मशाला पहुंचना है, तो भगवान कहते उसी क्षण में तेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाता हूं और फिर तेरा मन घर में नहीं लगने देता। फिर तो मन कहेगा चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, अरे अब जल्दी जल्दी काम कर लो, जल्दी कपड़े धो लो, जल्दी भोजन बना लो, जल्दी टिफिन तैयार कर दो, बच्चे को स्कूल पहुंचाओ, अपने को राठौर धर्मशाला में चलना है, 1 दिन हो गया, 1 फेरा हो गया, 6 फेरे और करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि 12 बज जाए, कथा चालू हो जाए, जल्दी चलो जल्दी चलो। क्यों कहते हो? क्योंकि ये भगवान की कृपा है, वो आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है और फिर अपने आप स्वतः आपका मन कहने लगता है। क्या कहता है जानते हो? आपको अगर कोई कहे ना कल्याण जा रही, तो कही दे दो, डर दो मत, हम कथा सुनने गए। क्या तू का बुलाड़े है? अरे भगा उतना बुलाड़ियो कि नहीं बुलाड़ियो, पर भगा तो भगवान न बुलाड़ियो, कब बुलाड़ियो? और तुमका काय बताओ, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया जाऊं रे मां, सपना में आयो मारो सांवरिया।
नहीं आए तुम्हारा सपना में? हाँ आओगा। तुम थोड़ा ईमानदारी से प्रेम से बोलो तो सही। सपना आयो हारो, क्योंकि साहब कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है कि भगवान नहीं आते? कौन कहता है भगवान आते नहीं? मां शबरी के जैसे बुलाते नहीं। शबरी को गुरुजी ने कहा था कि राम आएंगे, कब आएंगे, किस दिन आएंगे, ये नहीं कहा था, पर वो रोज रास्ता साफ करती थी और ये विश्वास रखती थी कि भगवान मेरे घर जरूर आएंगे, चाहे जिससे पूछे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे? कौवे से कहेंगे, कौवा तू ही बता दे मेरे राम कब आएंगे? बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे? और राम जी को जाना पड़ा। कर्मा ने बुलाया तो भगवान उनकी गोद में बैठकर खिचड़ा खाए। रैदास ने बुलाया, सूरदास ने बुलाया, मीराबाई ने याद किया, विदुर रानी के घर दौड़ कर गए और छिलके खाए। जब सब जगह भगवान जा सकते हैं तो तुम अगर दिल से याद करोगी मैया तो क्या भगवान तुम्हारे सपने में नहीं आ सकते? आएंगे ना, पर बोलना तो पड़ेगा। सपना में आयो आवाज नहीं आई। अभी भी ऐसा लगे और हम बोलेगा नहीं आयो तो विश्वास नहीं। भगवान तापत्रयोन मूलनम, यही कथा तीनों प्रकार के ताप संताप आपके समाप्त करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ऊपर को मच्छर काटे नहीं तो अपन मच्छरदानी लगा ले, मच्छर की अगरबत्ती लगा ले, हाँ पंखो चला ले, ओडोमास लगा ले, न जब अंदर मच्छर काटो तब का हो? अंदर को मच्छर काटने मारने के लिए कौन सी दवाई लाओगा? हाँ? यो अंदर को जो मच्छर छे यो जन्म जन्म से काटी रहे हो और आज भी काट रहा है। कितने तरह के मच्छर भरे हुए हैं। श्राद्ध में कथा करार लेनी थी, कई अभी जरूरी थी, यो काटियो मच्छर। ये तो भी लोग करारी ना तो हम क्यों जावा, यो काटियो मच्छर। अरे भाई ऊपर का मच्छर तो मच्छरदानी से मर जाएगा, पर अंदर का मच्छर कैसे मरेगा? क्योंकि कंचन तजना सहज है और सहज प्रिया गाने, मान बड़ाई ईर्षा इनको तजनाने। ये अंदर का जो मच्छर है, एक बार आपको सोना चांदी हीरा मोती रास्ते चलते अगर मिल जाए तो एक बार आप उसको छोड़ दो। पर सच्ची बताओ, तुम कोई का घर जाओ न तुमका एक गिलास पानी को नहीं पूछे, एक कप चाय को नहीं पूछे, तो तुमका सहन हो? हाँ उनका घर गए हम पानी को नहीं पूछे। हाँ? कंचन तजना सहज है, एक बार सोने को छोड़ सकते हो, पर मान आपका नहीं करे, कोई सम्मान नहीं करे तो आपको सहन नहीं होगा। क्योंकि ये मच्छर है। और ये कथा किनके लिए है? जिनके अंदर से ये मच्छर निकल गया। कोई बुलाए तो भी ठीक, नहीं बुलाए तो भी ठीक हो, भगवान की कथा चल रही है, हमको किसी से क्या मतलब, कोई समाज से कोई जात से क्या मतलब, हमें तो भगवान की कथा सुनना मिल रही है। हो सकता है आज हमको मिल रही है, कल हम
सूरज देख पाए नहीं देख पाए, आज अगर भगवान ने मौका दिया है, कोई बुलाए नहीं बुलाए, हम तो जाकर भगवान की कथा राठौर धर्मशाला में बैठ के सुन लेंगे, क्योंकि उसके अंदर से मकसद निकल गया। उसका कोई सम्मान करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, पानी पिलाए तो ठीक, नहीं पिलाए तो ठीक, माला पहराए तो ठीक, नहीं पहराए तो ठीक। ये उनके लिए है, और उनका क्योंकि मत्सर अंदर से समाप्त हो गया, तापोत्रयो निर्मत्सराणाम सुता। सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव, अगर ये कथा ऐसी है तो इस भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, कैसे, किसे कहते हैं भागवत जी? आप सब सुनते तो हो ना, कथा तो बहुत सुना है, पर दिल से नहीं सुना है, अपन कान से सुना है। और जब कान से अपन कथा सुना नहीं तो अल्यान सुनी ना, अल्यान निकाल देगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, काल कथा में कौन कौन आया? हाथ ऊंचो करो। मन आरती का पहला काई सुनायो तो तुमका एक कभी याद है? क्यों याद किया? अच्छा कल शोभा यात्रा में भी गया था ना मंदिर में, कौन कौन गया था? अच्छा ईमानदारी से हाथ ऊंचे करते गया था। अच्छा कल राम जी ने कौन सा कलर की ड्रेस पहनी थी और सीता मैया ने कहां का कलर की चुनरी ओढ़ी थी, वो बताओ, याद है? क्यों, तुम तो हमारा पहला जेल बटिया था, काय करी रहा था? अलिया कल्याण की बात काय करने गया था? क्योंकि हम दिल से नहीं, मैं बताऊं, पीले ड्रेस पहनी थी और हरे कलर की चुन्नी पहनी थी माता जानी। हाँ? मेरा कहने का भाव ये है कि भागवत भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, ये भागवत है साहब। और भागवत सुनते तो सब हैं, पर इसके अर्थ को हम समझ नहीं पाते। भागवत समझा क्या रही है, इसका पीछा पकड़, इसे दूर भागवत 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 भागवत, इसका पीछा पकड़ तो ये तेरा निश्चित 7 दिन में कल्याण कर देगा। ये तो कलयुग है साहब, और कलयुग में तो भगवान तुरंत मिल जाते हैं ना। और भागवत जी है क्या? ये कल्प वृक्ष है कि निगम कल्पतरोर फलितम दलम सुख मुखात् मृग द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम हो रसिका भूमि भावका। निगम कहते हैं एक वृक्ष को, और एक वृक्ष का पका हुआ जो फल है उसका नाम है भागवत। अच्छा एक पका हुआ फल, अच्छा देखो पका हुआ फल है और फल में भी सुख मुखा। सुख मतलब, सुख किसको कहते हैं आप जानते हो? सुख कहते हैं तोते को। अपना निमाड़ी भाषा में कहीं के तोतो जो बोलेगी मिट्टू, सुख यानी तोता। अब सच्ची बताओ, जिस फल में अगर तोता चोंच मार दे तो वो फल खट्टा भी होता है तो मीठा हो जाता है कि? हमारी मालवी भाषा में होता होरिया दत्तर बोले, हौरिया दत्तर। जिस आम के फल में
या किसी भी फल में तोता अगर अपनी चोंच लगा दे और वो फल अगर खट्टा भी होता है तो मीठा हो जाता है। सुख यानी तोता। अब ये जो वृक्ष रूपी फल है श्रीमद् भागवत कथा, और इस कथा को किसने गाया? सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज कौन है? सुख यानी तोता। अब उनका मुख इसमें लग गया तो ये कथा कितनी मीठी होगी। ऋषि कह रहे गुरुजी ये पका हुआ फल है और फल अगर झाड़ में से टपक जाए तो फूट जाए, और फूटा हुआ फल कोई खाए? बोले ये फल फूटा नहीं है, ना खट्टा है ना फूटा है। फूटेगा कब? जब वृक्ष पे से तुरंत जमीन पे गिर जाएगा तो फूट जाएगा, पर ये फूटा नहीं है, ये तो धीरे धीरे आया है। कैसे आया है जानते हो? ये जो भागवत कथा है ये नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत बताई। 4 श्लोक में भागवत जी पढ़े। ब्रह्मा जी ने यही भागवत जी नारद जी को बताई। नारद जी ने यही भागवत जी व्यास जी महाराज को पढ़ाई, और व्यास जी महाराज ने यही भागवत जी अपने बेटे सुखदेव जी को पढ़ाई, और सुखदेव जी महाराज की कृपा से आज हम सब लोग मिलकर इस कथा को सुन रहे हैं। तो बताओ ये कथा खट्टी हो सकती है? फिर वहां से भक्ति क्यों नहीं मिलेगी? अगर भागोगे तो भगवान भी आपसे दूर, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे धाम पर, और तू तेरे नाम पर तो मैं मेरे धाम पर। इसलिए कहते हैं साहब, इसीलिए कहते हैं संत कि कभी अहंकार मत करना, कभी अहम मत करना। हाँ, जीवन में जब भी करने का मौका मिले तो एक ही काम करना। कौन सा? सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि। दोनों हाथ जोड़ते सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रखिए।
राम तारे विधि आवाज सीताराम सीताराम सीताराम। कहते हैं कि क्यों गुरुजी, ये आपने कहा कि रसिकों को ये कथा पिलानी चाहिए और कथा तो सुनने की होती है, तो हमारी समझ में तो यही नहीं आ रहा है कि हम इसको सुने के पिए। बोले सुनने को ही पीना कहते हैं। इन कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनो और इसको अपने हृदय में उतारो। यहाँ पे छेद रखो, इसको बंद मत करो, क्योंकि इधर से सुनकर अगर इधर निकाल दोगे तो जीवन भर कथा सुनो, फल नहीं मिलेगा। जीवन भर लाखों करोड़ों की संपत्ति दान कर दो, फल नहीं मिलेगा। ज्ञान तो सबके पास है कि दान करना चाहिए, पर विवेक नहीं है। दारू पीने वाला के 100 रुपया दान कर दो तो वही करेगा। गर्मी में कंबल दान कर दो तो कई काम को है। ठंड पड़े न पंखो दान कर दो, कूलर दान कर दो, काम को है। जिको पेट भरियो जे उनका सामने 56 भोग धर दो तो कोई दान काम को है। देव संजोग सुपात्र मिले कुपात्र को दान दिए न दिए, और जिनके घर गंग स्वयं बहे तो कूप का नीर पिए न पिए, और जिनके घर माता पिता स्वयं रहे तो तीरथ और किए न किए। घर में बूढ़ा माँ बाप बैठिया हो न तुम तीरथ जाओ, कहाँ जाएगा? गंगा सागर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री न सबसे बड़ो तीरथ माँ बाप घर में बैठिया है। उनकी परवाह है नहीं ना हम जाएगा तीरथ तो कहीं उनका जीवन में कभी फल नहीं मिलते। घर में गरीब बूढ़ा माँ बाप बढ़िया है, उनका तुमने कभी पाई नहीं बढ़िया है न पड़ोसी का पाई पढ़ने गई। घर में पति बैठो उन्हें पति का कभी पाई नहीं बढ़िया है न दूसरा का पाई पढ़ने गई, तो उनका कभी फल नहीं मिले। देव संजोग सो पात्र मिले कुपात्र को दान दिए न दिए। हमेशा दान देना तो ऐसे को देना जिसको वास्तव में जरूरत हो और आपका दिया हुआ दान काम आ जाए। पर आजकल सच्ची बताना दान कहाँ देते हैं हम लोग? जहाँ दिखावा होता है, जहाँ नाम बोला जाता है फलाना फलाना तरफ से इतना दान किया गया नाम, और जबकि कथाएं कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं कि इस हाथ से दान दो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और जब तक दान दिया नहीं और उसको 4 जने जब तक बोल नहीं दे के फलाना जी न दियो, जब तक पेट की रोटी नहीं पचे। तो इसको पियो, अंदर उतारो, तो के कब तक कहते हैं कथाओं से भगवान की भक्ति से कभी भी पेट नहीं भराना चाहिए। रोटी तो बचपन से लेके मरे जब तक खाई, पर पेट भराया कभी। क्योंकि इसीलिए कहते हैं तुलसीदास बाबा भी कि रामचरित जे सुनत अभाई, रस विशेष जाना किन नहीं। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन्होंने सुंदर कान पाकर के अगर भगवान की कथा नहीं सुनी, तो तुलसीदास जी कहते हैं श्रवण रंध्र हरि भवन समाना। उनके कान चूहे के बिल जैसे, कोई काम के नहीं। आग दी और अगर भगवान की झांकी नहीं देखी, कान दिए पर भगवान की कथा नहीं सुनी, पैर दिए पर तीरथ नहीं करा,
हाथ दिए दान नहीं किया, सिर दिया कभी झुका नहीं, तो फिर ये शरीर से कहीं माथा बांधी ले जाओ ना बोलिए। जब अपन जावा है नहीं तो घर का कोरिया हो मखाना न फूल न पैसा खूब फेंके, फूल फेंक गया तो समझ में आई गई, मखाना फेंक गया तो समझ में आई गई, पर पैसा क्यों फेंके मुट्ठो भरी होने का कभी तुमने विचार करी? क्योंकि वो हमका मरने का बाद भी याद देवड़ है। क्यों देवड़ थे मालूम है? कल पंडित जी ने भजन सुनाया था, मारा 5 छोरा ने 10 नाती, इना बुढ़ापा को कोई नहीं साथी। जीवन भर तुम खूब पैसा कमा लो। अच्छा सच्ची बताओ, तुम पैसा तुम्हारा लेन कमाड़ी रहा है कि तुम्हारा पोरिया पोरी का लेन कमाड़ी? तुम्हारी तो उम्र पूरी हुई गई, अब तुम काय का लेन कमाड़ी रहा कि हमारा पोरिया पोरी सुखी रहे, हमारा बहू बेटा सुखी रहे, पर बीच बेटा आखिरी में पैसा भरी ना तुम्हारे ऊपर फेंके। क्यों फेंके? भी तुमको याद है वाले डोकरा जब तक जिंदो रियो हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा न, अब मरी गो ले ये थारा पैसा थारा जो ऊपर फेंकी रो, थारा ताकत से तो उठाने बता बोल राधे राधे। तुम विचारो तुम तो हलाना हम नहीं उठाड़ी सकते, हम नहीं उठाड़ी सकते। फिर सब लोग कहते राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, भगवान का नाम लिया नहीं, खाली पैसा खाली पैसा। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम लीनो नहीं भरी जवानी में, राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। देखिए भगवान की कथा में जब भी जाओ, भगवान के भजन में जब भी जाओ तो ताली जरूर बजाया करो। हाँ, क्यों जरूर समझ लो। ससुराल में जाने का काम पड़े तो सासराम कहीं चाहिए, ससुराल में शादी और भोजन करना पड़े तो भोजन में थाली, बगीचा में जाओ तो माली और भगवान की कथा में आओ तो ताली बजाड़िया करो। और नहीं बजाड़ोगे तो काय भाई का मालूम, जो ताली बजाड़ेगा